हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि संविधान के कौन कौन से स्रोत है, संविधान की अनुसूची, इन टॉपिकों को हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लाइन से सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ये है संविधान के भाग। तो आज हम संविधान के भाग को पढ़ने वाले हैं। भारत का जो संविधान हुआ बना था, संविधान में बहुत सारे प्रावधान थे। उन सभी को जोड़ने के लिए संविधान में अलग अलग भाग बना दिया गया। जो एक से लेकर संविधान के जो भाग है वो 1 से लेकर 22 भाग है, यानी टोटल इसमें 22 भाग है। 22 भाग के अंतर्गत भारत में जितने भी राष्ट्रपति का क्या होगा काम, नागरिकता किसे मिलेगी, संघ या केंद्र का क्या क्या उसमें भूमिका रहेगा, सभी प्रावधान जो है वो संविधान के भाग के अंतर्गत बांट दिए गए हैं। तो ऐसे ही करके हमें सारे भागों को पढ़ना है। तो आज हम पढ़ते हैं संविधान के भाग। संविधान का जो पहला भाग है भाग 1, जिसके अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यानी भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, किस राज्यों को भारत में मिलाया जाएगा, कोई राज्य की सीमा कितनी रहेगी, या नए राज्यों को भारत में कैसे मिलाया जा सकता है, इन सभी बातों को संविधान के भाग 1 के अंतर्गत लिखा गया है। और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक के जितने भी प्रावधान है वो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला भाग है वो है भाग 2, और भाग 2 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं कि भारत की जो नागरिकता है, कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को कैसे ले सकता है, किसी की नागरिकता को कैसे छीना जा सकता है, नागरिकता के संबंध में जो कानून है वो संसद बनाता है। जैसे पता होगा अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून है वो संसद बनाता है। तो इन सभी बातों को भाग 2 के अंतर्गत लिखा गया है। और भाग 2 के अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं वो है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक के बीच जो है वो नागरिकता से संबंध में अनुच्छेद हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है भाग 3। अगला जो है वो भाग 3 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो भारत के जितने भी नागरिक होते हैं उन सभी को प्राप्त होते हैं। अब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी अधिकार, ये सारे अधिकार आपने सुने होंगे। इसके बाद संपत्ति का अधिकार होता है जिसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ये सारे जो चीज़ है वो आप लोगों को भाग 3 के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब भाग 3 से अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के भी सारे जो प्रावधान है मौलिक अधिकार से संबंधित उन सभी को लिखा गया है। इसके बाद अगला जो है वो है भाग 4। इसके बाद अगला जो है वो भाग 4 है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। और नीति निर्देशक तत्व में जितने भी प्रावधान हैं वो राज्य को छूट दिया गया है कि राज्य अपनी सुविधा के अनुसार नीति निर्देशक के अंतर्गत जितने भी प्रावधान है उसको लागू कर सकता है। नीति निर्देशक के तत्व जो है इन्हें लोक कल्याणकारी माना गया है। इनमें जितने भी प्रावधान हैं उनको क्या लोक कल्याणकारी माना गया है। और राज्य अपनी सुविधा के अनुसार नीति निर्देशक तत्व को क्या लागू कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखना है, नीति निर्देशक तत्व में जितने भी प्रावधान है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 35 से लेकर अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 35 में क्या है, 36, 37 करके टोटल अनुच्छेद 51 तक आपको इसमें पढ़ना है क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद अगला जो है वो है भाग 4 का क। भाग 4 का क है। इसमें मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। वर्तमान में हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और इस मौलिक कर्तव्य को जब प्रारंभ में संविधान का निर्माण किया गया था, हमने संविधान सभा के समय पढ़ा था कि संविधान का जो निर्माण उसमें हुआ था उस टाइम मौलिक कर्तव्य को, जो मूल कर्तव्य थे, उनको जोड़ा नहीं गया था। इन्हें 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसी के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है ये रूस से लिया गया था। तो आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना होगा कि संविधान के भाग में कौन सा प्रावधान है उससे बाद में जोड़ा गया है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसका आंसर देना है मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य से अनुच्छेद जो ये रिलेटेड है वो है अनुच्छेद 51 का क। अनुच्छेद 51 का क, जिसके अंतर्गत मूल कर्तव्य को रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है भाग 5। अगला जो है वो है भाग 5। और भाग 5 के अंतर्गत संघ क्षेत्र को रखा गया है। संघ यानी केंद्र के बारे में पढ़ना है। इसमें भाग 5 के अंतर्गत केंद्र के बारे में पढ़ना है। अब केंद्र के बारे में आपको क्या इसमें पढ़ना है, तो आपको इसमें पढ़ना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
मंत्रिपरिषद क्या होगा, संसद जिसमें लोकसभा राज्यसभा हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट है। इन सभी के बारे में हमको संघ के बारे जो भाग 5 के अंतर्गत संघ है इसके अंतर्गत पढ़ना है। केंद्र, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, केंद्र स्तर पे जो हमारे शासक और केंद्र स्तर पे जो पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति केंद्र के स्तर पे काम करते हैं, उपराष्ट्रपति ये भी केंद्र स्तर पे है, प्रधानमंत्री हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो ये सब के बारे में हमें भाग 5 के अंतर्गत पढ़ना है। और भाग 5 से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 52 से लेकर 151। आपको अनुच्छेद भी याद रखना है, 52 से लेकर 151 अनुच्छेद के बीच जो है हमें संघ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भाग 6 आता है, भाग 6 जिसके अंतर्गत हमें राज्य के बारे में पढ़ना है। अब राज्य में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, जैसे इसमें राज्यपाल होगा, हाई कोर्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, मंत्रिपरिषद हो जाएगा, मंत्रिपरिषद जिसमें विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पढ़ना होगा। विधान परिषद जो होता है वो केवल भारत के 7 ही राज्यों में है, और विधान परिषद है वो सभी राज्यों में है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। हाई कोर्ट जो है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सभी राज्य से रिलेटेड पदाधिकारी पोस्ट हो गए, तो इनके बारे में हमें भाग 6 के अंतर्गत पढ़ना है। और भाग 6 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आएगा वो 152 से लेकर 237 आएगा। 152 से लेकर 237 अनुच्छेद है वो भाग 6 के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला जो है वो भाग 7 है। भाग 7 जो है उसको निरस्त कर दिया गया है, यानी संविधान के जो भाग है उससे भाग 7 को हटा दिया गया है। और इसको हटाया गया था 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 के दौरान ही भाग 7 को हटा दिया गया है। और इसका जो अनुच्छेद था वो 238 था। ये आप लोगों को उतना ध्यान में रखना नहीं, क्योंकि अब ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि संविधान से इसे हटा दिया गया है, इसलिए अब इससे पूछा नहीं जाता। उसके बाद आता है भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 8 अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में सारा जानकारी जो दिया गया है वो संविधान के भाग 8 में किया गया है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 239 से लेकर 242 है। 239 से 242 अनुच्छेद तक जो प्रावधान है वो केंद्र शासित प्रदेश के रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है वो है अनुच्छेद भाग 9। भाग 9 है, ये भाग 9 को आप लोगों को अच्छी तरह से एग्जाम में याद रखना है, क्योंकि भाग 9 जो होता है ना वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए भाग 9 को आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे पहले भाग 9 है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, क्योंकि सरकार पहला तो सरकार जो होता है वो पंचायत स्तर पे बहुत सारे काम अलग अलग करती है, तो इसलिए पंचायत से रिलेटेड जो भी काम होता है उसको सरकार जो भी पूछती है एग्जाम में। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 239 से लेकर 242 है। 239 से लेकर 242 तक का जो अनुच्छेद है वो पंचायतों से रिलेटेड है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है भाग 9। भाग 9 का क है। भाग 9 के क में नगर पालिका को जोड़ा गया है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 243 अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिका से रिलेटेड ये अनुच्छेद है। इसके बाद अगला जो है वो भाग 9 का ख है। 9 का ख है जिसमें सहकारी समिति को जोड़ा गया है, सहकारी समिति, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 243 है। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 243 है। इसके बाद अगला जो भाग है वो है भाग 10 है। भाग 10 में संविधान के जो भाग 10 में इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्या क्षेत्र रहेगा, उसमें क्या क्या विशेष प्रावधान किए जाएंगे, इन सभी बातों को जो भाग 10 के अंतर्गत लिखा गया है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद होगा वो अनुच्छेद है 244। आप लोग याद रखना 244 अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध स्थापित किया गया है, यानी संघ का काम क्या होगा, राज्य का काम क्या होगा, दोनों के बीच जो संबंध स्थापित किया गया है वो भाग 11 के अंतर्गत किया गया है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 245 से लेकर 263। 245 अनुच्छेद से लेकर 263 अनुच्छेद के बीच का जो प्रावधान है वो संघ राज्य संबंध से रिलेटेड है। इस वीडियो के बाद हम लाइन से एक एक करके सारे भागों को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, ताकि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो एकदम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। भाग से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से भाग में क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा नागरिकता। अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल वाला, उसमें भी पूछा गया था कि नागरिकता किस भाग के अंतर्गत आता है। या फिर इसमें नीति निर्देशक तत्व का पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्व है वो किस भाग के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इसको याद रखना है। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट है वो है
संविधान का भाग 12, और भाग 12 में क्या दिया गया है, तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इसके बारे में बताया गया है। वित्त संपत्ति के बारे में क्या है, यानी संविधान में लिखा गया है कि कहीं पे भी वित्त यानी पैसा से रिलेटेड कोई बात होगा, संचित निधि से ऐसे पैसा निकालना होता है, या फिर पैसा से रिलेटेड बजट, ये सब हो गया, कोई भी पैसा से रिलेटेड जो काम होगा सरकार के अंतर्गत, वो कौन, संविधान के भाग 12 के अंतर्गत लिखा गया है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 264 264 से लेकर 300 अनुच्छेद 264 से 300 अनुच्छेद के बीच जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 12 के अंतर्गत है। और 12 के अंतर्गत जो लिखा गया है वो संपत्ति यानी पैसा से रिलेटेड सभी बातें इसमें की गई है। उसके बाद भाग 13 है। भाग 13 में भारतीय राज्य के भीतर व्यापार से संबंधित किया गया, यानी भारत के अंतर्गत व्यापार कैसा होगा, कौन कौन सा व्यापार होगा, व्यापार से रिलेटेड जितने भी नियम और कानून होंगे उन सभी को संविधान के भाग 13 के अंतर्गत लिखा गया है। और भाग 13 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आएगा वो 301 से लेकर 307 है। 301 से लेकर 307 अनुच्छेद है वो संविधान के भाग 13 के अंतर्गत लिखा गया है। इसके बाद भाग 14 है। भाग 14 के अंतर्गत संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं को रखा गया है, यानी पीसीएस की आप तैयारी करते होंगे, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, या राज्य स्तर पर हो, जेपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, राज्य स्तर पे हो गया, संघ के स्तर पर करेंगे तो उसमें यूपीएससी आएगा। तो ये सभी सेवाएं हैं, इनके बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वो संविधान के भाग 14 के अंतर्गत किए गए हैं। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 308 से लेकर 323 है। 308 से लेकर 323 अनुच्छेद के बीच जो प्रावधान है वो संघ लोक सेवा आयोग हो गया या राज्य के अधीन जो सेवाएं होती है उसके बारे में बताया गया है। फिर अगला है संविधान का भाग 15। संविधान के भाग 15 और भाग 15 के अंतर्गत बोला गया है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया, यानी निर्वाचन जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बारे में सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे 324 में बोला गया है निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। तो ये सारी बातें जो निर्वाचन चुनाव से रिलेटेड है वो संविधान के भाग 15 में बोला गया है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 324 से लेकर 329 है। 324 से 329 अनुच्छेद तक है। इसके बाद पढ़ना है संविधान का भाग 17। हम एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है 2-3 इसमें भाग है उसको हटा दिया है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो उनको मैंने हटा दिया है, स्किप कर दिया है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट भाग है, पहला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो भाग है वो है भाग 17। और भाग 17 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं राज्य भाषा के बारे में। राज्य भाषा के बारे में हम पढ़ेंगे भारत की राज्य भाषा क्या होगी, संविधान जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भाषा क्या होती है। हमने पढ़ा हिंदी भारत की भाषा है, हिंदी भारत की राज्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो गया। राज्य की अलग अलग भाषाएं रखा गया है, प्रशासन की भाषा क्या होगी, इन सभी को संविधान के भाग 17 के अंतर्गत रखा गया है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 अनुच्छेद है। ये चीज़ याद रहना है, आप लोगों को याद करना है। इसके बाद अगला जो है नेक्स्ट वो है संविधान का भाग 18। और भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंध को रखा गया है। भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंध को रखा गया है। आपात उपबंध में क्या होता है, जिससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 352 से लेकर 307 है। आपने सुना 352 जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 356 होता है जिसके अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह अब कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह है। और 307 है जिसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। तो ये चीज़ जो प्रावधान ये सब आपातकाल से संबंधित वो संविधान के भाग 18 में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट भाग को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो भाग है वो है संविधान का भाग 19। और भाग 19 के अंतर्गत प्रकीर्णन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। प्रकीर्णन इसमें लिखा हुआ है संविधान में, आप लोगों को इसको मिसलेनियस से याद रखना है। मिसलेनियस मतलब क्या होगा कि राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए होंगे, राज्य के रिलेटेड कुछ प्रावधान किए गए हैं, यानी सभी जो प्रावधान जो बाकी सब उससे बच गए थे और कुछ उनकी संविधान में आवश्यकता थी सरकार चलाने के लिए, तो उन सभी प्रावधानों को भाग 19 के अंतर्गत रख दिया गया है। और भाग 19 से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 361 से लेकर 367 है। याद रखना है अनुच्छेद 361 से 367 के बीच जो प्रावधान है वो प्रकीर्णन यानी मिसलेनियस इसमें टॉपिक रखा गया है। मिसलेनियस जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे एग्जाम में कि मिसलेनियस क्वेश्चन क्या होता है, सभी टाइप के क्वेश्चन को मिक्स कर दिया जाता है। वैसे ही सभी से जो बातें बच गई थी उन सभी बातों को जो लिखा गया है वो भाग 19 के अंतर्गत लिखा गया है।
इसके बाद नेक्स्ट जो है वो संविधान का भाग 20 है। भाग जो 20 है, भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन यानी संविधान में अगर कुछ चेंज करना होता है तो वो संविधान के भाग 20 के अंतर्गत किया जाता है। और 20 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368, जिसके अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। अगला जो है वो है संविधान का भाग 21। भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणशीलता और विशेष उपबंध लिखा गया है। इसमें ये अस्थायी संक्रमणशीलता और विशेष उपबंध क्या है, तो कुछ राज्यों को इसमें कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। उस तरह गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी राज्यों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इन सभी को संविधान के भाग 21 के अंतर्गत लिखा गया है। इसके बाद अगला जो है वो संविधान का भाग 22 है। और भाग 22 के अंतर्गत बोला गया है संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा। तो संविधान का जो संक्षिप्त नाम होगा वो भारत का संविधान होगा। संविधान का हमने रचना कर दिया था, संविधान सभा का रचना हो गया था। संविधान सभा बनने के बाद संविधान जो हम लोगों का बना था उसका जो संक्षिप्त में नाम क्या होगा जिससे लोग उसको जानेंगे, तो उसका नाम लिखा गया भारत का संविधान रखा गया। इसके अलावा जैसे हम लोग ने संविधान सभा में पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। और संविधान को जब अंगीकृत किया गया था, लागू तो उसे किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इस समय बन के तैयार हो चुका था। तो इस समय संविधान में जितने भी अनुच्छेद थे उनमें से टोटल 15 अनुच्छेद था जिन्हें उस समय लागू कर दिया गया था, जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 324 हो गया, 361 हो गया, 391, 394, इन सभी अनुच्छेदों को संविधान के भाग जो टोटल 15 अनुच्छेद इसमें थे उनको उसी समय लागू कर दिया गया था। तो इसके बारे में लिखा गया है संविधान का भाग 22 में लिखा गया है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ से 1 से लेकर टोटल 22 तक के संविधान के कौन कौन से भाग हैं, उन भाग के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और उन भाग के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, उन सभी को हमने क्लासों के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। ये क्लास मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को हर एग्जाम में ये क्लास आपका फ़ायदा करने वाला है, तो इसलिए आप लोगों को इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो फिर आइए चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।